क्विक सिंगल्स का और क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? तो देखिए, क्विक सिंगल के लिए परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल ही हमने ब्रेकआउट देखा था और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर रैली रिज्यूम हो रही है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 6050 के नीचे लगाना है, लेकिन टारगेट आप बड़े सेट करें 6200 के आसपास के परसिस्टेंट में। चाहे तो यहाँ पर 6100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। प्राइस उसके चल रहे हैं करीब 138 के आसपास। उसमें आपको 109 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके लिए ट्रेड परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। क्लियरली इस समय मूव आ रहे हैं मिड कैप आईटी में। मिड कैप आईटी पर फोकस करिए, एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए। और परसिस्टेंट पर ट्रेड हो गई कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये एक दो स्टॉक्स मेरे रेडार पर आए जो इस समय एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको दिखा रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली, क्योंकि बिहार इलेक्शन की तो बात हो चुकी है, अब नया के ऊपर मार्केट फोकस करता हुआ। आप गावा सर, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। मैंने जो पिक किया आज वो है JSW एनर्जी। 530 के आसपास ट्रेड कर रहा है JSW एनर्जी। स्टॉप लगाना चाहिए 526 का। फर्स्ट टारगेट लगता है 540 का। पॉसिबल है JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी आपका बाय कॉल। सचिन, आपका ट्रेड? वीरू जी, यहाँ पर लोधा में मुझे लग रहा है एक अच्छा बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न के संकेत है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी है। RSI ने ऑलरेडी वो कंफर्मेशन दी है, मुझे लग रहा है प्राइस में भी वो एक्शन नजर आ सकती है। तो यहाँ पर 1310 के लक्ष्य के लिए लोधा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1428 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं इसके फ्यूचर्स में। ओके, लोधा यहाँ पे खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई साथ ही चार्ट जीपीटी में भी शुमार किया गया था। डेज हाई पर देखिए करीब 1.5% आप लोधा डेवलपर्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या चुना है क्विक सिंगल्स के लिए? जी गुड मॉर्निंग श्रेया। मैं जो कल सिलेक्ट किया था उसी के साथ रहूंगा TCS। मुझे लग रहा है अब ये रेंज के ऊपरी लेवल पे आया है, तो मैं थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम करूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट 3080 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 3045, 3045। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 3180 से लेकर 3200, 3200। ओके, आशीष भैती जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और 1800 का एक जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको वो सरपास करते हुए देखने मिला है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1790 का SL मेंटेन करे। ऊपर में 1850 और 1890 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में आप एक बार फिर से दाव लगाते हुए, मोमेंटम खेलते हुए 1800 की कॉल राइटर्स के ऊपर। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, ऑब्वियसली आईटी था लेकिन आईटी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, तो मैं इंडसइंड के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। इंडसइंड में कल हमने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, 836 करंट प्राइस है, तो यहाँ पे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 822। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे एक स्पर्ट आया है 830 से 836 तक, तो ये 822 के इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक बाय करे। 850 टू 860 यहाँ पे, यहाँ तक का यहाँ मूव मिलना चाहिए क्योंकि दैट्स अ 200 DMA जो 855 के आसपास आता है। फिर 850 860 ये रेंज लेके इंडसइंड बैंक बाय करे। इंडसइंड बैंक का वर्टिकल राइज यहाँ पर 1% अप, यहाँ पर खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। आशीष चतुर्वेदी जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक? देखिए, एक सिंगल के हिसाब से तो नहीं, पर मुझे लगता है कि एक जो स्ट्रक्चरली स्टोरी प्ले आउट हो रही है वो कैपिटल मार्केट्स थीम है और वहां पे BSE के जो रिजल्ट्स आए बहुत ही इंकरेजिंग है। मुझे लगता है इस रिजल्ट पे स्टॉक 3400 तक की एक अपसाइड दिखा सकता है, तो ये हमें लगता है कि एक टॉप पिक होगा पूरे कैपिटल मार्केट्स थीम में। इसके अलावा मुझे लगता है MCX भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और जिस तरह से MCX में भी नंबर्स हमें काफी इंटरेस्टिंग देखने को नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि इवेंचुअली 5 डिजिट में एंटर होगा और कहीं ना कहीं 12,000 तक की पोटेंशियल अपसाइड पोजिशनली भी MCX में बनती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों स्टॉक हमें कैपिटल मार्केट्स थीम में काफी पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं। आज का हमारा हीरो ऑफ द डे BSE आज का पहला बिग स्टॉक था और आज ये हमारी चर्चा भी हुई थी कि आज शायद ये कमाल करेगा स्टॉक। एक बार इसका ऑल टाइम हाई रखिएगा, आई थिंक जहाँ से करेक्ट हुआ था 3000 से करीब 2200 तक गया था ये स्टॉक। 3000 समथिंग था, आई थिंक 3030 या ऐसा कुछ रहा होगा ऑल टाइम हाई। एक बार दिखाइएगा जरा इसका 52 वीक हाई प्लेट और 3030 था।
10 जून को लगाया था इसने, वहाँ से करेक्ट हुआ, अब करीब करीब 2800 तक आया। यहाँ पर अच्छे मूव्स, मिड कैप आईटी में शानदार ब्रेकआउट हैं। कोफोर्ज जो आशीष भाई जी ने पिक किया, जैसा मैं सुबह मेंशन भी कर रहा था, एक मैसिव 20 डेमा का ब्रेकआउट है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, निफ्टी भी देखिए अब थोड़ा सा एक पहले 5 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अब थोड़ा सस्टेन कर रहा है इस 25,800 के लेवल के थोड़ा सा ऊपर। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। एलटीएफ में 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस थोड़ी सी बाइंग रिज्यूम हुई है, एक बार एलटीएफ लेकर आइए। एलटीएफ पर एक व्यू लेते हैं। आशीष भाई जी, एलटीएफ का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? जी अनुज जी, बहुत सुपर स्ट्रेंथ में ये स्टॉक है और जिस हिसाब से 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस ही अपवर्ड रैली रिज्यूम करता है वो काफी इंप्रेसिव है। 300 एक रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा बना था और वापस उसको सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 320 तक का मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 293 का एसएल मेंटेन करे। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 300 की ही कॉल में खरीदारी की सलाह है। 7.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 12 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एल&टी फाइनेंस स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी इस दौर की और आज फिर मोमेंटम पकड़ती हुई एल&टी फाइनेंस 2% ऊपर। याद रखिएगा 2 दिन की कूलिंग ऑफ हुई थी इसमें। राजेश जी, कल आपने बहुत तवज्जो दी थी, बहुत रिस्पेक्ट की थी, बहुत अगर आप देखें एम्फेसाइज किया था आपने इंडसइंड बैंक पे, और हम वो बात कर भी रहे थे कि इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर अबव 100 डेमा पहली बार आया है, पहली बार। और इसके मतलब आप सोचिए सितंबर 2024 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी नज़दीकी 200 डेमा की। लग रहा है क्या प्रोसीड कर रहा है उस तरफ? बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट है वीरेंद्र जी। कल ही इसने एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये चलने को तैयार है और इट्स प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो ये जो 860 हम जो बोल रहे थे, दैट्स अ 200 डीएम, जहां तक तो ये मोमेंटम जाएगा। आई थिंक कल भी वीरेंद्र जी आपने भी इसको पॉइंट आउट किया था। तो काउंटर बढ़िया है, मोमेंटम अच्छा है। थोड़ी स्टॉप लॉस मैं अभी ट्रेल करूंगा क्योंकि इनिशियल स्टॉप लॉस थोड़ा हड़बड़ी में हुआ था। तो इनिशियल जो स्टॉप लॉस के बाद नया स्टॉप लॉस होगा 835 का, 855 860 टारगेट। बिल्कुल, सबसे शानदार एक्चुअली ये एक ट्रेड दी इंडसइंड बैंक ने। रिजल्ट के बाद से हमने लगातार इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। एक बार 1 महीने का चार्ट लेकर आइए इसका ज़रा, क्योंकि देखिए एक किचन सिंकिंग क्वार्टर के बाद से, एक नई मैनेजमेंट के आने के बाद, ये बैंकों में हमेशा होता है। 740 का वो लेवल था, वहाँ से अब 100 रुपये के करीब की रैली हो चुकी है। धर्मेश जी, फंडामेंटली अब इंडसइंड बैंक पर क्या व्यू रहेगा? क्या एक स्लो एंड स्टडी राइज यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडसइंड बैंक में आगे जाते हुए? अनुज जी, लगता ऐसे ही रहा है कि यहाँ से स्लो एंड स्टडी राइज होनी चाहिए, बिकॉज जब से चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अंदर में सुधार भी हो रहा है। काफ़ी लोगों को रिशफलिंग चल रहा है, नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे क्लीनिंग हो रही है। मुझे लगता है प्लेजेंट सरप्राइज अगर यहाँ से नहीं आता तब तो ये ग्रैब है बेसिकली। अगर वैल्यूएशन मल्टीपल पर देखें तो काफ़ी सस्ता हो रखा है। बिजनेस जो डी ग्रोथ देखने में मिल रहा था, तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के बाद से वहां पर भी ट्रैक्शन आने लगेगी। सो रिपेयर वर्क तो 100% इन प्रोग्रेस है एंड थोड़े स्लो चले गए थे और वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव हो रखा है। सो थोड़ा ब्रेव हार्ट अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो 100% बैंक में बाई तो करनी चाहिए। सो हम लोग तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। इस मुझे लग रहा है कि जो समस्या थी पीछे चली गई है और उस हिसाब से आप देखिए तो यहाँ से डबल दिखता, अगर कुछ यहाँ से सुधर